देखते हैं। चलो जी बताओ डाउट्स। पार्ट बी एंड सी था ना, बी पार्ट में बताओ। नो डाउट इन पार्ट बी, सही है। किसी का कोई डाउट है तो पार्ट बी में बता दो। चलो गुड है, नहीं है किसी का डाउट। सी में क्वेश्चन नंबर 1 तो हो गया था। सी में क्वेश्चन नंबर 2, थ्री, 3 का लास्ट में पीसी 0 क्यों है? कोमल, कोमल एवरेज पावर कंजम्पशन बाय कैपेसिटर। पीसी इज एवरेज पावर कंजम्पशन बाय कैपेसिटर। ये जो दो ब्रैकेट्स लगे हैं ये है, ये मतलब होता है एवरेज का। दिस इज द सिंबल फॉर एवरेज। ये पी टोटल है, पी आर रजिस्टर है, पी सी कैपेसिटर है। कैपेसिटर की एवरेज पावर कंजम्पशन कितनी होती है? कोमल तुम बताओ, कैपेसिटर की एवरेज पावर कंजम्पशन। अनम्यूट करो जरा। यस, क्यों होती है 0? तुम लोग किसी क्लास में अनम्यूट नहीं करते क्या? या फिजिक्स स्पेशल प्रेम है? नो सर, किसी क्लास में अनम्यूट नहीं करते सर। किसी क्लास में नहीं करते अनम्यूट? कमाल नो है। तुम लोग को अच्छा लगता है ऐसे चुपचाप बिल्कुल? सर, आदत पड़ गई। आदत पड़ गई। बाकी सर कहते ही नहीं अनम्यूट करने के लिए। अच्छा, सिर्फ मैं ही कहता हूँ। हाँ हाँ, ओहो हो। राहुल देखो, हु इज सेइंग, राहुल कह रहा है सर पढ़ने वाले बच्चे हैं। देखो कौन कह रहा है। हाँ ठीक है, क्योंकि फाई जो 90 होता है कैपेसिटर में, इसलिए एवरेज पावर कंजम्पशन इज 0। राइट। ओके, क्वेश्चन नंबर 4। ਸਰ ਫੋਰਥ ਦਾ ਥਰਡ ਪਾर्ट ਸਰ ਉਹਦਾ ਨਾ ਆਨਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ 10 ਦਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਆ ਰਿਹਾ। अच्छा, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द इंडक्टर। इसमें तो आई इनटू काई एल करना है बस। आई निकल गया ना पहले पार्ट में। ਹਾਂਜੀ ਸਰ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਸਰ? पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इंडक्टर निकालना ना। ਹਾਂ ਹਾਂਜੀ ਸਰ ਅਕ੍ਰੋਸ ਇੰਡਕਟਰ। फॉर्मूला सर आई इंटू काई एल, आई इंटू काई सी, आई नहीं नहीं इंडक्टर काई एल। भी, हाँ आई इंटू काई एल। अच्छा अच्छा, सबका ही क्या 10 का डिफरेंस आ रहा है क्या? अच्छा, गड़बड़ है क्या ये यार? करंट करंट सही है क्या पीछे? करंट कितनी कितनी वैल्यू आ रही है दीप? कितनी वैल्यू है करंट दी? अनम्यूट रहा जरा। 33.82। अच्छा, एंड काई एल की वैल्यू? 0.0। इट इज 0.01 इंटू 40 इंटू 2 पाई। तो ये जो भी आएगा आंसर। अर्पिता तुम्हारा सही आ गया। ये कैसे हो सकता है, करके देख लो यार इसको। जो भी आएगा बस इससे इससे जो भी आंसर आएगा वो आंसर सही होगा, आई इंटू काई एल करके। ठीक है, करंट तुम्हारा पहले पार्ट में जो आ गया ठीक है, तो आई इंटू काई एल कर दो।
करंट की वैल्यू पीछे सही दे रखी है, ठीक है। तो इससे जो भी आएगा मल्टीप्लाई करके, दैट विल बी द आंसर, राइट। हाँ जी, 5 6 सर सिक्स्थ 6th 5 when an inductor coil is 5 है। हाँ भाई अर्षित, शिरवी, अर्षित बोल लो, अनम्यूट हो जा जरा, मेरे को समझा दे क्वेश्चन। सर इसका आंसर 20 पाई आ रहा है। अच्छा, किया क्या है जरा स्टेप बाय स्टेप बता दे। सर मैंने ये किया, देखो जो वोल्टेज है एसी वाली, उसको इक्वल कर दिया आई इंटू काई एल के बराबर। आई इंटू काई एल के बराबर, ये पहला मतलब मजाक में दिया हुआ है क्या, ये क्या है ये? ये सर वैसे ही दिया होगा ये वैसे ही दिया होगा, सर, पहले से आ तो रहा है फिर। वैसे ही नहीं दिया है ये भाई। एक बात बता, डीसी में इंडक्टर बिहेव्स एज, एंड में वो हाँ स्टेडी शॉर्ट स्टेट में बातें सर्किट, होती हैं, स्टेडी स्टेट में इट बिहेव्स एज, शॉर्ट सर्किट। तो अगर शॉर्ट सर्किट है तो करंट इन्फिनिटी नहीं होना चाहिए था, बट करंट है, इसका मतलब रेजिस्टर है, वो तार है ना जो लपेटी हुई है, जिसका इंडक्टर बनाया हुआ है, उसकी खुद की वायर की रेजिस्टेंस है, जिसके कारण कुछ करंट आ रहा है, ठीक है। तो एक्चुअल में इस तार को हम तोड़ के अगर हमें इलेक्ट्रिकल सर्किट बनाना है तो वी कैन रिप्रेजेंट दिस एज अ कॉम्बिनेशन ऑफ एल एंड आर, समझ गए। तो पहले इसको बैटरी के साथ लगाया, इंडक्टर तो क्या हो जाएगा, शॉर्ट हो जाएगा, राइट। तो मेरे पास आर की वैल्यू आ जाएगी 10/2.5, तो मेरे पास आर आ गया 4 ओम। अब इस चीज को हमने उसके साथ लगा दिया, एसी के साथ, एल पता नहीं, आर पता है 4 ओम है, एसी की सप्लाई हमें पता है कितनी है, 10 वोल्ट 50 हर्ट्ज, और करंट हमें दिया हुआ है 2 एम्पियर। तो करंट क्या होगा, 10/√r² प्लस काई एल स्क्वायर, आर की वैल्यू डाल लो, काई एल निकाल लो, ठीक है। ओके, क्वेश्चन नंबर 6 में कौन समझाएगा मेरे को क्वेश्चन नंबर 6? 20 वोल्ट 5 वॉट का लैंप है, यूज्ड ऑन एसी मेंस, एसी के साथ लगा रखा है, जिसकी वोल्टेज 200 वोल्ट है, कौन बताएगा? क्या शिरवी एक बात बताओ मुझे, क्या ये बल्ब डायरेक्टली लगा सकते हैं हम, डायरेक्टली मेंस के साथ लगा दे, मेन सप्लाई के साथ? सर मेन सप्लाई के साथ तो एसी नहीं, तुम्हारी आवाज, एक तो मेन सप्लाई के साथ लगाएंगे, ये मैक्सिमम वोल्टेज कितनी सहन कर सकता है, 20 वोल्ट, मेन सप्लाई की वोल्टेज कितनी है 200, तो ये तो उड़ जाएगा, है ना। हाँ जी तो सर। हाँ, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इस बल्ब के साथ, मान लो ये बल्ब ये है, दिस इज द बल्ब, राइट, इसके साथ मुझे एक और एलिमेंट लगाना पड़ेगा जो 180 वोल्ट खाए, ठीक है। तो सबसे पहले उसने कैपेसिटर पूछा, एक मैं बता देता हूँ कैसे करना है। इसके साथ एक कैपेसिटर लगाएंगे एसी सप्लाई के साथ, जिसके अक्रॉस 180 वोल्ट होना चाहिए, इसके अक्रॉस 220 वोल्ट होना चाहिए, टोटल 200 वोल्ट है ना। तो या तो 180 के साथ सॉल्व कर लो या करंट के साथ सॉल्व कर लो, मैं करंट के साथ चलो सॉल्व करके देख लेते हैं एक बार, है ना। ये जो मैक्सिमम करंट है वो कितना ले सकता है, इसमें से करंट, इस सर्किट में से करंट कितना जाना चाहिए ताकि बल्ब फूटे ना, P इज इक्वल टू वी आई, करेक्ट। आई मेरे पास क्या आ जाएगा, P/V दैट इज 5/20 दैट इज 1/4, तो अगर 1/4 से ज्यादा हुआ है फूट जाएगा, तो करंट क्या होगा 1/4,
और करंट जो है दैट इज 200 अपॉन टोटल इम्पिडेंस, और टोटल इम्पिडेंस क्या होगा, रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस काई सी स्क्वायर। ठीक है, और ये काई सी स्क्वायर ना, आर स्क्वायर हमें पता है, काई सी स्क्वायर निकल आएगा। आर स्क्वायर कैसे पता है, क्या मैं इस रेटिंग से रेजिस्टेंस निकाल सकता हूं? आर इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाय पी होगा, 200 ना 400 अपॉन 5, तो मेरे पास 80 आ गई। तो यहाँ पे आर की वैल्यू 80 डाल के काई सी निकाल लो। ठीक है, यहां से मेरे पास काई सी आ जाएगा। पूछा क्या है उसने, कैपेसिटर पूछा, काई सी को इक्वेट करो 1 बाय सी ओमेगा से, वहां पे ओमेगा डाल लो, हमें फ्रीक्वेंसी, व्हाट इज सीपीएस? सीपीएस क्या होता है? Yes, it is cycles per second. Correct. CPS is cycles per second. So can I say that CPS is equivalent to hertz? हाँ के ना? CPS is hertz, right? हाँ, तो ये मेरे पास फ्रीक्वेंसी दे रखी है हर्ट्ज में, उसको ओमेगा में कन्वर्ट कर लो 2 पाई से मल्टीप्लाई करके, तो मेरे पास जो है आंसर आ जाएगा सी का। ठीक है, हो जाएगा। ठीक है, हाँ बिल्कुल, कैलकुलेशन जो है वो खतरनाक होगी, कैलकुलेशन जो है वो तो, लेकिन फिर भी यहाँ पे पाई है, अंडर रूट है, कुछ ना कुछ तो कटेगा ही यहाँ पे, ऐसे इसी वजह से दे रखा होगा ये, है ना। इसका बाकी पार्ट हो जाएंगे, देखो कैपेसिटर हो गया, अब दूसरे केस में इंडक्टर लगा देना, तो आर स्क्वायर प्लस काई एल स्क्वायर आ जाएगा, वहां से काई एल की वैल्यू निकल आएगी, तो उससे एल ओमेगा से मल्टीप्लाई ना इक्वेट करके मेरे पास एल आ जाएगा। ठीक है, तो कैपेसिटर आ गया, इंडक्टर आ गया। तीसरे पार्ट में रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस में क्या होगा, आई इज इक्वल टू बी अपॉन टोटल आर हो जाएगा, आर प्लस आर अननोन जो भी है आर डैश, यहाँ से आर, तो ये तो बहुत ही आसान है। ओके, फोर्थ पार्ट इज विच इज मोर इकोनॉमिकल, कैपेसिटर, इंडक्टर और दी रेजिस्टर। इकोनॉमिकल के लिए हम क्या देखते हैं कि पावर कंजम्पशन ना करे वो इकोनॉमिकल है चलाना, है ना। पावर कंजम्पशन किसमें जीरो होती है, कौन पावर खपत नहीं करेगा, रेजिस्टर, कैपेसिटर या इंडक्टर? एल एंड सी, करेक्ट। इंडक्टर एंड कैपेसिटर विल नॉट कंज्यूम पावर, करेक्ट। ठीक है, तो उन दोनों में से कुछ लगा लो। रेजिस्टर लगाएंगे तो वो अलग बिजली खाएगा, बल्ब अलग बिजली खाएगा, तो बिल ज्यादा आएगा, है ना। इंडक्टर लगा लेंगे तो फर्क ना पड़ेगा, है ना। इसकी वजह से ही तुम लोगों को पता है, जो पहले ट्यूबलाइट्स आती थी उसके साथ एक चोक, पहले चोक आती थी, अब तो इनबिल्ट आ गई खैर चोक, अब तो खैर मॉडर्न चीजें आ गई हैं, छोटी फॉर्म में पीसीबी प्लेट में ही लगी होती है अब तो चीजें, कॉइल्स वगैरह। पहले इतना बड़ा सा एक ना ट्रेन के डब्बे जैसी एक चोक आती थी, है ना, तो वो जो रेक्टेंगुलर सी, हाँ, क्यूबॉइडल फॉर्म में, है ना, क्यूबॉइडल फॉर्म में आती थी, तो वो फट्टी, जो ट्यूब का जो फट्टी होती थी, जो ट्यूब की होल्डिंग प्लेट होती है जिसको हम दीवार पे कसते हैं, तो उसमें कसी जाती थी साथ में, है ना। उस चोक में क्या होता था, इंडक्टर होता था, उसका काम यही था ताकि ट्यूब ना उड़ जाए। ठीक है, हाँ हाँ, सिलिंड्रिकल नहीं नहीं, एक तो सिलिंड्रिकल होता है, स्टार्टर होता है, वो अलग होता है, दैट इज कैपेसिटर। ठीक है, चोक तो बीच में लगती थी बड़ी सी, ऐसे जैसे ट्यूब ये लगी है ना, तो यहाँ पे ऐसे लगी है ट्यूब, तो यहाँ पे बीच में ना एक चोक सी लगती थी, यहाँ पे, और इधर ट्यूब लगती थी, इधर ऐसे, है ना, और इधर एक स्टार्टर होता है सिलेंड्रिकल सा, ये कैपेसिटर होता है, ये इंडक्टर होता है,
तो दिस इज बेसिकली आरएलसी सर्किट। हाँ, डब्बा जैसा बिल्कुल। तो अब तो खैर वो सब सिस्टम बदल गए हैं, पहले तो मत मुश्किल से ही चलती थी। चलो 7 8 9 10 15 तक, 12th का बी पार्ट, 9th। कोमल, 9th में पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द सर्किट, दो चीजें दे रखी हैं हमें। ये किसके अक्रॉस है? इंडक्टर और वी एल और वी आर दे रखा है। टोटल वी क्या होता है? रूट ऑफ वी आर स्क्वायर प्लस वी एल स्क्वायर। खत्म कहानी, सिंपल सीधे फॉर्मूले। ट्वेल्थ का बी पार्ट एडमिटेंस, ये नोट करो जरा। एडमिटेंस इज 1 बाय इम्पिडेंस। एडमिटेंस इज 1 बाय इम्पिडेंस, ये नोट कर लो कॉपी में, जहां पे हमने इम्पिडेंस लिखा था ना, साथ में वही लिख लो, एडमिटेंस इज 1 बाय इम्पिडेंस। अच्छा ठीक है। जैसे रेजिस्टेंस का कंडक्टेंस होता है, करेक्ट, वैसे ही। 13th में वंशिका, द फेज डिफरेंस हमें फाई दे रखा है, तो फाई की वैल्यू है पाई बाय 6 इज 30 डिग्री। रेजिस्टेंस हमें दे रखी है, इंपेडेंस निकालनी है। तो tan फाई क्या होता है? काई एल अपॉन आर। tan 30 इज 1 बाय रूट 3। तो मेरे पास जो काई एल आ जाएगा वो आ जाएगा रूट ऑफ 300 डिवाइड बाय रूट ऑफ 3, दैट इज रूट ऑफ 100, 10। अब इम्पिडेंस निकाल लो। इम्पिडेंस क्या होता है? रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस काई एल का स्क्वायर। मतलब काई एल ना लिखो यहाँ पे, इट इज बेसिकली काई, नेट रिएक्टेंस है, ठीक है। तो ये हमारे पास आ जाएगा 300 प्लस 400 कर 20 आ गया। ठीक है, tan फाई होता है ना काई एल माइनस काई सी, उसको नेट रिएक्टेंस लिख दिया काई। सोलह तक, 15 तक कोई और डाउट? 16, 16th के बी पार्ट का आंसर चेक करना है। 16th के बी पार्ट का आंसर, 16th का इंडक्टर है, सिर्फ इंडक्टर लगा है, तो फेज डिफरेंस पाई बाय 2 होगा। मैग्नीट्यूड एक तो ये हो गया, और इंडक्टर है तो सिविल, इसमें वोल्टेज लीड करेगी, करंट लैग करेगा। वोल्टेज विल लीड, तो वोल्टेज लीड वाला कौन सा होगा? करंट लैग करेगा। एस, पीछे आर दिया इसका, चेंज कर लो इसको, आंसर आएगा पी एंड एस। मेक अ करेक्शन। बाकियों का नहीं डाउट था ये? शिरवी कैसे?
इंडक्टर में तो करंट लैग करेगा ना। अच्छा अच्छा ठीक है, ऑप्शन ही गलत देख ली। बढ़िया है। चलो ये तो हो गए अपने डाउट्स। फिर आज अब हम लोग कह रहे +1 कर ले। चलो ठीक है। चलो लेट्स टेस्ट योर +1 स्किल्स। इसका होमवर्क तुम लोगों का एक्सरसाइज 1 है, ठीक है, पार्ट सी। नेक्स्ट। ओके ठीक है जी, चलो।